नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे हम मदरसन सुमी के बारे में। यहाँ पे एक कंपनी को एक्वायर किया है। अब कितना परसेंट स्टेक एक्वायर किया है और इससे क्या फ़ायदा मिलते हुए नज़र आएगा, वो सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कोल इंडिया के बारे में। यहाँ पे ज़बरदस्त खबर निकल के आ रही, जिसके चलते आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इसमें ज़बरदस्त तेज़ी का दौर बनते हुए नज़र आएगा और हो सकता है कि स्टॉक जो है आपको 500 के लेवल भी टच करता हुआ नज़र आए। तो ऐसी क्या खबर है, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी के आज के ट्रेड सेटअप के बारे में। कहाँ मूव कर सकती है निफ्टी फिफ्टी और क्या आज के दिन सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, वो सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं मदरसन सुमी के बारे में। 144.65 पे क्लोजिंग देखने वाली यहाँ पे कल के दिन 0.31% तक स्टॉक टूटता हुआ नजर आया और 0.45 की यहाँ पे गिरावट जो है आपको देखने को मिली स्टॉक के अंदर। बात कर जाए अपडेट की इसकी। मदरसन एक्वायर्स कंट्रोलिंग स्टेक इन चाइनीज कैमरा सिस्टम्स फर्म फॉर $22.6 मिलियन। और समदर मदरसन इंटरनेशनल एक्सपेंड इट्स विजन सिस्टम पोर्टफोलियो थ्रू स्टेक परचेज इन Shenzhen Auto Cruise Technology gaining a foothold in China's commercial and passenger vehicle OEM supply chain। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त खबर है और कंट्रोलिंग स्टेक लिया है सबसे बड़ी बात। तो अब इसी की सब्सिडी कंपनी होगी, जिसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है आपको आने वाले टाइम पे स्टॉक पे पड़ता हुआ नज़र आएगा और मेरे ख्याल से काफ़ी तगड़ा मूव है और आप यहाँ पे जो है स्टॉक के साथ जा सकते हैं। और ये जो डील है ये आप देख सकते हो कि अप्रूव हुई है, अप्रूव्ड एट अ बोर्ड मीटिंग ऑफ SAMIL held on 17 June 2026 and disclosed to BSE Limited and the National Stock Exchanges of India in accordance with Regulation 30 of SEBI's Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulation 2015। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और अगर आप इसके यहाँ पे रिटर्न भी देखेंगे ईयर टू डेट, अगर मैं बात करूँ 18.06% तक स्टॉक ऑलरेडी चढ़ चुका है और मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ से काफ़ी तेज़ी बननी बाकी है। तो आप यहाँ पे इस स्टॉक के साथ लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कोल इंडिया के बारे में। कल के दिन 452.3 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 0.76% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया और लगभग ₹3.5 की यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती स्टॉक के अंदर। बात कर जाए अपडेट की इससे। कोल गैसिफिकेशन की टू इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी अमिड वेस्ट एशिया क्राइसिस, 37,500 करोड़ पुश टू स्पीड अप प्रोजेक्ट्स, अनुराग ठाकुर। तो ये कोल इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है देखा जाए तो, क्योंकि इनको देखिए स्पीड अप करना पड़ेगा गैसिफिकेशन के प्रोजेक्ट को और इससे इनको जो है फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। आने वाले टाइम पे डेफिनेटली इसके सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। गवर्नमेंट इज स्ट्रीमलाइनिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, रिड्यूसिंग अप्रूवल टाइम सिग्निफिकेंटली टू एक्सीलरेट इम्प्लीमेंटेशन एंड इंश्योर डोमेस्टिक एनर्जी अवेलेबिलिटी वाइल बैलेंसिंग क्लाइमेट कमिटमेंट्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेक्टेशंस। तो मेरे ख्याल से आप जो है इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं। ब्रोकर भी इसको लेके थोड़े से बुलिश है और उन्होंने थोड़े टाइम पहले भी, ज़्यादा नहीं 4-5 दिन पहले, यहाँ पे ₹500 पर शेयर के टारगेट प्राइस भी दिए थे और आप करंटली देख रहे हो स्टॉक चल रहा है 452 पे। तो करीबन यहाँ पे 11-12% के आसपास आपको करंट लेवल से तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक में बाइंग करी जा सकती है। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जो है इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी के ट्रेड सेटअप के बारे में। 19 जून को ओपनिंग बेल से पहले ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। कंसोलिडेशन और रिट्रेसमेंट रहेगा प्रॉफिट बुकिंग के कारण और इसको रूल आउट नहीं कर सकते आप। 24,200 लेवल एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज इमीडिएट रेजिस्टेंस, फिर फॉलोड बाय 24,500 एज अ क्रूशल हर्डल। अगर
प्रॉफिट बुकिंग होती है तो 24,000 के लेवल्स तक आपको जाता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि इमीडिएट सपोर्ट है। उसके बाद 23,800 के लेवल्स तक की सपोर्ट लेवल है एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग। अगर हम इसको डिटेल में देखें तो निफ्टी 50 ने stayed above the previous swing high levels as well as short and medium term moving averages, closing 0.34% higher and extending its upward trend for the fifth consecutive session on June 18। तो ये काफ़ी अच्छी बात रही। लास्ट फ्राइडे से थर्सडे तक आपको लगातार निफ्टी में तेज़ी देखने को रही है, ये काफ़ी बढ़िया बात है। और वजह है कि वीकनिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड लोअर VIX सपोर्टेड मार्केट सेंटिमेंट, जबकि मोमेंटम इंडिकेटर्स कंटिन्यू टू गेन स्ट्रेंथ। और ये सारे फैक्टर्स जो है ओवरऑल ट्रेंड कर रहे हैं पॉजिटिव को। अगर हम कल के दिन यहाँ पर क्लोजिंग की बात करें निफ्टी 50 में 24,168 पे क्लोजिंग थी। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 24,190 का पहला रेजिस्टेंस है, 24,225 का दूसरा है और 24,284 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करी जाए यहाँ पे 24,073 का पहला सपोर्ट है, 24,037 का दूसरा है और 23,979 का पे तीसरा सपोर्ट है। स्पेशल फॉर्मेशन क्या बन रही है निफ्टी 50 के अंदर, तो इन्होंने फॉर्म किया है बुलिश कैंडल ऑन अ डेली टाइम फ्रेम विद अ हायर लो फॉर्मेशन, जो कि इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव ट्रेंड। और शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस कंटिन्यूड टू ट्रेंड अपवर्ड while the index closed above the 100-day EMA। और ऐसा पहली बार हुआ है फरवरी 2023 से। आप देख सकते हो 100-डे EMA के ऊपर क्लोज किया है फरवरी 23 के बाद। RSI जो है वो भी 60 के ऊपर चल रहा है सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव सेशन के लिए और क्लाइंब हुआ है 62.43 की तरफ। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है, RSI भी ऊपर की तरफ चल रहा है और मेरे ख्याल से सारी चीज़ें जो है आपको सजेस्ट कर रही है बुलिश मोमेंटम। तो यहाँ पे पुल आपको हैवी रहते हुए नज़र आ सकते हैं मार्केट के अंदर। बैंक निफ्टी की बात करी जाए 57,964 पे कल के दिन क्लोजिंग दिखाई थी। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 58,023 पे पहला रेजिस्टेंस है, 58,127 पे दूसरा है और 58,294 पे यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करी जाए 57,689 का पहला सपोर्ट है, 57,585 का दूसरा है और 57,418 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब कुछ एक लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स की बात करिए जो कि आने वाले टाइम में आपको सही रिटर्न दे सकते हैं। ट्रेडिको है, नायका है, LIC है, ट्रेंट है, एंजल वन है, केफी टेक है, JSW एनर्जी है, इंडियन बी है, इरेडा है और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स है। ये कुछ एक स्टॉक्स है जो कि आने वाले टाइम में आपको जो है ठीक ठाक यहाँ पर रिटर्न दे सकते हैं, तो आप इन स्टॉक्स के साथ जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी इस अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।